नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शौप्तिक पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में अश्वत्थामा का श्री महादेव जी पर प्रहार, उसका पराभव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड्ग प्राप्त करने की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में अश्वत्थामा के द्वारा पांडव और पांचाल वीरों के संहार की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, राजा नवद्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्हें अपना साथ देने के लिए तैयार देखकर अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे धीरे से कहा, आप दोनों यदि तैयार हो जाएं तो सभी क्षत्रियों का संहार कर सकते हैं। फिर निद्रा में पड़े हुए इन बचे कुचे योद्धाओं की तो बात ही क्या है। मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और काल के समान मारकाट मचा दूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी आपके हाथों से जीवित बचकर न जा सके। ऐसा कहकर द्रोणपुत्र पांडवों के उस विशाल शिविर में द्वार से न जाकर बीच ही में से घुस गया। उसे अपने लक्ष्य धृष्टद्युम्न के तंबू का पता था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास ही एक रेशमी शैया पर उसे धृष्टद्युम्न सोता दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकरा कर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न जग पड़ा और महारथी अश्वत्थामा को आया देख ज्यों ही वह पलंग से उठने लगा कि वीर ने उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस समय धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था। साथ ही अश्वत्थामा ने उसे जोर की पटक भी लगाई थी, इसलिए वह निरुपाय हो गया। अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुत तेरा चिल्लाया और छटपटाया, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह पीटना आरंभ कर दिया। अंत में उसने अश्वत्थामा को नखों से बकोटते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, आचार्य पुत्र, व्यर्थ देरी मत करो, मुझे हथियार से मार डालो। उसने इतना ही कहा था कि अश्वत्थामा ने उसे जोर से दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा, रे कुल कलंक, अपने आचार्य की हत्या करने वालों को पुण्य लोग नहीं मिल सकते, इसलिए तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं। ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरों की चोटों से धृष्टद्युम्न के मर्म स्थानों पर प्रहार किया। इस समय धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से घर की स्त्रियां और रखवाले भी जग पड़े। उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा, इसलिए भय के कारण उनसे कोई बोल न सका। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को इसी प्रकार पशु की तरह पीट कर मार डाला। इसके बाद वह उस तंबू से बाहर आया और रथ पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। पांचाल राज धृष्टद्युम्न को मरा देखकर उसकी रानियां और रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। उसके कोलाहल से आसपास के क्षत्रिय वीर चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ। तब स्त्रियों ने बड़ी दीनवाणी से कहा, अरे जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, हमारी तो समझ में नहीं आता यह कोई राक्षस है या मनुष्य। देखो, इसने पांचाल राज को मार डाला और अब रथ पर चढ़कर इधर उधर घूम रहा है। यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु पास आते ही अश्वत्थामा ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला। इसके बाद उसके बराबर के तंबू में उत्तमौजा को पलंग पर सोते देखा। उसके भी कंठ और छाती को उसने पैरों से दबा लिया। उत्तमौजा चिल्लाने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह पीट कर मार डाला। युधामन्यु ने समझा कि उत्तमौजा को किसी राक्षस ने मारा है, इसलिए वह गदा लेकर दौड़ा और उसने अश्वत्थामा की छाती पर चोट की। अश्वत्थामा ने लपक कर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। युधामन्यु से छूटने के लिए बहुत तेरे हाथ पैर पटके, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह मार डाला। इसी तरह उसने नींद में पड़े हुए अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया
और वे सब भय से कांपने लगे, किंतु अश्वत्थामा ने उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। शिविर के विभिन्न भागों में उसने मध्यम श्रेणी के सैनिकों को भी निद्रा में बेहोश देखा और उन सबको भी एक क्षण में ही तलवार से तहस नहस कर डाला। इसी तरह अनेकों योद्धा घोड़े हाथियों को उस तलवार की भेंट चढ़ा दिया। इससे उसका सारा शरीर खून में लथपथ हो गया और वह साक्षात काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय जिन योद्धाओं की नींद टूटती थी वे ही अश्वत्थामा का शब्द सुनकर भौचक्के से रह जाते थे और उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद लेते थे। इस प्रकार भयंकर रूप धारण किए वह सारी छावनी में चक्कर लगा रहा था। जब द्रौपदी के पुत्रों ने धृष्टद्युम्न के मारे जाने का समाचार सुना तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामा पर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और उसने प्रतिविंध्य की कोख फाड़ डाली। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सुत सोम ने पहले ही प्रास से चोट की, फिर वह भी तलवार लेकर द्रोण पुत्र की ओर चला। अश्वत्थामा ने तलवार के सहित उसकी भुजा काट डाली और फिर उसकी पसली पर प्रहार किया। इससे हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी समय नकुल के पुत्र शतानीक ने रथ का पहिया उठाकर उसे बड़े जोर से अश्वत्थामा की छाती पर मारा। अश्वत्थामा ने भी तुरंत उस पर चोट की। उससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर अश्वत्थामा ने उसका सिर काट डाला। अब श्रुतकर्मा परिघ लेकर अश्वत्थामा की ओर चला और उसके बाएं गाल पर चोट की, किंतु अश्वत्थामा ने अपनी तीखी तलवार से उसके मुंह पर ऐसा वार किया जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के सामने आया और उस पर बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसकी बाण वर्षा को ढाल पर रोक लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने तरह तरह के शस्त्रों से शिखंडी और प्रभद्रक वीरों को मारना आरंभ किया। उसने एक बाण से शिखंडी की भ्रकटियों के बीच में चोट की और फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिखंडी को मारकर वह अत्यंत क्रोध में भर गया और बड़े वेग से सुभद्रकों पर टूट पड़ा। राजा विराट की जो कुछ सेना बची थी उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपद के पुत्र पौत्र और संबंधियों को खोज खोज कर मौत के घाट उतारने लगा। अश्वत्थामा का सेना सुनकर पांडवों की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग पड़े। उसने उनमें से किसी को पैर, किसी की जांघ और किसी की पसलियां काट डाली। उन सभी को अधिक कुचल दिया। इससे वे भयानक चित्कार कर रहे थे। इस प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से भी अनेक योद्धा पिस गए थे। उन सब की लोथों से सारी रणभूमि पट गई थी। घायल वीर यह क्या, कौन है, किसका शब्द है, यह क्या कर डाला, इस प्रकार चिल्ला रहे थे। उनके लिए अश्वत्थामा प्राणांतक काल के समान हो रहा था। पांडव और संजय वीरों में जो शस्त्र और कवचों से रहित थे, जिन्होंने कवच धारण कर लिए थे, उन सभी को अश्वत्थामा ने यमलोक भेज दिया। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे वे उसके शब्द से चौंक कर उछल पड़े, किंतु फिर भयभीत होकर जहाँ तहाँ छिप गए। डर के मारे उनकी घी बन गई और वे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए। इसके बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा। फिर वह हाथ में ढाल तलवार लेकर उस सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का सेना सुनकर योद्धा लोग चौंक पड़ते थे, किंतु निद्रा और भय से व्याकुल होने के कारण अचेत से होकर इधर उधर भाग जाते थे। उनमें से कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे और कोई अनेकों ऊटपटांग बातें करने लगते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, इसलिए आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कोई इधर उधर भागने में थक कर गिर गए थे, किन्हीं को चक्कर आ रहा था, किन्हीं का मलमूत्र निकल गया था। हाथी और घोड़े रस्से तोड़ आकर सब और गड़बड़ी करते दौड़ रहे थे।
कोई डर के मारे पृथ्वी पर पड़कर छिप रहे थे, किंतु हाथी घोड़े उन्हें पैरों से कूद डालते थे। इस प्रकार बड़ी ही गड़बड़ी मची हुई थी। लोगों के इधर उधर दौड़ने से बड़ी धूल छा गई थी, जिससे उस रात्रि के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया था। उस समय पिता पुत्र को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे। हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ों पर टूट पड़े थे तथा एक दूसरे पर चोट करते घायल होकर पृथ्वी पर लौटने लगे थे। बहुत से लोग निद्रा में अचेत पड़े थे। वे अंधेरे में उठकर आपस में ही आघात करते एक दूसरे को गिराने लगे। देव बस उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। हे बेहातात हा पुत्र, इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने बंदी बांधवों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। बहुत से तो हाय हाय करते पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेकों वीर यंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे। उनके बाल खुले हुए थे और वे हाथ जोड़े भय से थरथर काँप रहे थे। तो भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा। इन दोनों ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के तीन ओर आग लगा दी। इससे सारी छावनी में उजाला हो गया और उसकी सहायता से अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा। इस समय उसने अपने सामने आने वाले और पीठ दिखाकर भागने वाले दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। किन्नी किन्नी को उसने तिल के पौधों के समान बीच से ही दो करके गिरा दिया। इसी प्रकार उसने किन्नी के शस्त्र सहित भुजदंडों को, किन्नी के सिरों को, किन्नी की जंघाओं को, किन्नी के पैरों को, किन्नी की पीठ को और किन्नी की पसलियों को तलवार से उड़ा दिया। इस प्रकार उसने किसी का मुंह फेर दिया, किसी को कर्णहीन कर डाला। किन्नी के कंधे पर चोट करके उनका सिर शरीर में घुसा दिया। इस प्रकार वह अनेकों वीरों का संहार करता शिविर में घूमने लगा। इस समय अंधकार के कारण रात बड़ी भयावनी हो रही थी। हजारों मरे और अधमरे मनुष्यों से तथा अनेकों हाथी घोड़ों से पटी हुई पृथ्वी को देखकर हृदय कांप उठता था। लोग हाहाकार करते हुए आपस में कह रहे थे, भाई आज पांडवों के पास न रहने से ही हमारी यह दुर्गति हुई है। अर्जुन को तो असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। 2 घड़ी के बाद वह सारा कोलाहल शांत हो गया। सारी भूमि खून से तर हो गई। इसलिए एक क्षण में ही वह भयानक धूल दब गई। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे, एकदम घबराए हुए थे और जिनमें तनिक भी उत्साह नहीं था, जो एक दूसरे से लिपटकर पड़ गए थे, शिविर छोड़कर भाग रहे थे, छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार लड़ रहे थे। उनमें से भी किसी को अश्वत्थामा ने जीवित नहीं छोड़ा। जो लोग आग में झुलसे जाते थे और जो आपस में ही मारकाट कर रहे थे, उसने यमराज के घर कर दिया। राजन, इस प्रकार उस आधी रात के समय द्रोण पुत्र ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात में यमलोक पहुंचा दिया। पांव फटते ही अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया। उस समय नर रक्त से सनकर वह तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई थी मानो वह उसी का एक अंग हो। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कठोर कर्म करके अश्वत्थामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ। वह छावनी से बाहर आया और कृपाचार्य एवं कृतवर्मा से मिलकर उन्हें प्रसन्न पूर्वक अपनी सारी करतूत सुनाकर आनंदित किया। वे भी अश्वत्थामा का ही प्रिय करने में लगे हुए थे। अतः उन्होंने भी यह सुनाकर कि हमने यहाँ रहकर हजारों पांचाल और संजय वीरों का संहार किया, उसे प्रसन्न किया। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय, अश्वत्थामा तो मेरे पुत्र की विजय के लिए ही कमर कसे हुए था, फिर उसने ऐसा महान कर्म पहले क्यों नहीं किया? संजय ने कहा, राजन, अश्वत्थामा को पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी से खटका रहता था, इसी से अब तक वह ऐसा नहीं कर सका। इस समय उनके पास न रहने से ही उसने यह कर्म कर डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने कृपाचार्य, कृप और कृतवर्मा को गले लगाया और उन्होंने उसका अभिनंदन किया। फिर उसने हर्ष में भरकर कहा, मैंने समस्त पांचालों को
द्रौपदी के 5 पुत्रों को और संग्राम से बचे हुए सभी मत्स्य एवं सोमुख वीरों को नष्ट कर डाला है। अब हमारा काम पूरा हो गया है, इसलिए जहाँ राजा दुर्योधन है हमको वहीं चलना चाहिए। यदि वे जीवित हैं तो उन्हें भी यह समाचार सुना दिया जाए।